अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उरैरा जूनियर। दोस्तों आज गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स का तीसरा लेक्चर है और इसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने वेबसाइट्स की अथॉरिटी कैसे चेक करनी है, इनकी वैल्यू कैसे चेक करनी है, या इनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक या विजिटर जो हैं वो हमने कैसे चेक करने हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स क्या है, फिर हमने दूसरी लेक्चर में बात की थी कि हमने गूगल पे ऐसे कौन से कीवर्ड टाइप करने हैं कि हमारे सामने सिर्फ वही वेबसाइट्स आएँ जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि इस लेक्चर की आपको अच्छे अंदाज के साथ समझ आ सके, इस वीडियो की समझ आ सके। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हमने गेस्ट पोस्टिंग में ये देखा कि हमने क्लाइंट्स के लिए कैसे काम करना है और वेंडर्स जो वेबसाइट्स हैं जिनकी पहले से गूगल में अथॉरिटी है, वैल्यू है, या जो पहले से रैंकिंग में है गूगल पे, इनको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे अंदाज़ा करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इनकी अथॉरिटी, इनकी वैल्यू गूगल में कितनी है। एक बात आपने याद रखनी है कि वेबसाइट की अथॉरिटी या तो वेबसाइट को पता है या गूगल को पता है। हमें इनकी अथॉरिटी या उनकी वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता। हम कुछ टूल्स की मदद से इनकी अथॉरिटी और इनकी वैल्यू जो है वो चेक करेंगे और अंदाज़ा कर सकेंगे कि अगर हम इन वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्ट करवाते हैं तो क्लाइंट की वेबसाइट को इससे फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले जो टूल था उसका नाम है मोज ने हमें बताना शुरू किया कि किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो गूगल में कितनी है। दोस्तों यहाँ पे हमने अभी सर्च किया है मोज, तो फर्स्ट नंबर पे एक टूल आया है मोज। इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करके यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो कितनी है। दोस्तों इस टूल पे जाके हम चेक करेंगे कि किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो कितनी है। यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने एक वेबसाइट को विजिट भी किया था wowfashionlife.com। अभी हम इसकी अथॉरिटी चेक करेंगे कि मोज हमें इसकी अथॉरिटी जो है वो कितनी बताता है। यहाँ पे हम चेक अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे और अभी चेक करेंगे कि इस वेबसाइट की यानी कि wowfashionlife.com की अथॉरिटी जो है वो गूगल में 0 से लेके 100% तक कितनी है। दोस्तों यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे मोज ने हमें बताया कि wowfashionlife.com की अथॉरिटी या इसकी वैल्यू जो है वो गूगल में 53% है। यानी कि इसकी डोमेन अथॉरिटी यानी कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो गूगल में 53% है। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है कि जिस भी वेबसाइट की अथॉरिटी 20 प्लस होगी या 20 से ज़्यादा होगी वो अच्छी साइट्स में शुमार होती है। और दूसरे नंबर पे टूल और भी काफ़ी ज़्यादा है, हम और भी टूल्स पे जाके चेक करेंगे क्योंकि ये जो टूल है ये जस्ट हमें अंदाज़ा कह सकते हैं या एस्टिमेट कह सकते हैं ये हमें एस्टिमेट बताते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट 53% जो है इसकी गूगल में अथॉरिटी जो है वो एग्जैक्ट नहीं बताते, ठीक है। ये एस्टिमेट या समझ लें कि ये अंदाज़ा बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मोज ने हमें बताया कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी गूगल में 53% है। यानी कि मोज कहता है अपने वर्ड्स में या अपने लहजे में या अपनी ज़ुबान में उससे कहता है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी जो है इसको हम शॉर्ट में डीए भी कह सकते हैं, यानी कि डोमेन अथॉरिटी। जब आप मार्केट में आएंगे, क्लाइंट्स के साथ बातचीत करेंगे या लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो डीए की बात कर रहे होते हैं, यानी कि डोमेन अथॉरिटी की। दोस्तों सबसे पहला जो टूल था मोज, इसने हमें बताना शुरू किया था कि किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो कितनी है। तो मार्केट में या इस फील्ड में, गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मोज पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मोज के अलावा और टूल्स पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि एक और टूल है एरफ ने भी हमें बताना शुरू किया
कि किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो गूगल में कितनी होती है। दोस्तों वैसे ये टूल्स जो हैं ये पेड हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा कि आप उन टूल्स पे जाके, यानी कि इन टूल्स पे जाके फ्री में किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी या उसकी वैल्यू जो है वो फ्री में चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक जो हैं वो ऐड कर दूँ। दोस्तों एरफ पे जाके हम इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक कर लेते हैं कि मोज ने हमें बताया कि wowfashionlife.com की अथॉरिटी जो है गूगल में 53% है। और एक बात आपने याद रखनी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो मोज को पसंद करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एरफ को पसंद करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोज और एरफ को जो है वो पसंद करते हैं, या वो समझते हैं कि ये जो दो टूल हैं ये हमें अच्छे अंदाज के साथ जो है किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे चेक अथॉरिटी पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि एरफ जो है हमें इस वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो कितनी बताता है, जिससे हम अंदाज़ा कर पाएंगे कि ये वेबसाइट जो है अगर हम इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करवाएं या बैक लिंक लें तो क्लाइंट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि नहीं हो सकती। दोस्तों एरफ ने हमें बताया कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो 37% है, यानी कि मोज ने हमें बताया था 53%। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि ये जो टूल हैं ये हमें एस्टीमेट बताते हैं, यानी कि समझ लें कि अंदाज़ा जो है वो बताते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है चीज़ 100% जो चीज़ है वो नहीं बताते। ठीक है, ये अंदाज़ा कह सकते हैं या एस्टीमेट कह सकते हैं, वो बताते हैं। तो हम इस एस्टीमेट के ज़रिए अंदाज़ा कर पाएंगे या हम जो है वो गैस कर पाएंगे कि इन वेबसाइट्स पे गैस पोस्ट करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। जैसे कि मोज ने हमें बताया कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो 53% है गूगल में, और एरफ ने हमें बताया कि इस वेबसाइट की यानी कि wowfashionlife.com की जो अथॉरिटी है वो गूगल में 37% है, यानी कि मोज ने हमें बताया कि 53% है और एरफ ने हमें बताया 37% है। जैसे कि मैंने पहले बात की कि मोज पे जिस वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो 20+ होगी, 20 से ज़्यादा होगी, वो साइट्स जो है उन पे हम गेस्ट पोस्ट करवा सकते हैं। वो साइट जो है वो अच्छी साइट्स में शुमार होती है। इसी तरह जिन वेबसाइट्स का DR यानी कि डोमेन रेटिंग जो है एरफ में वो 20 से ज़्यादा होगा, उसको भी हम जो है वो नोट कर लेंगे या इस पे हम गेस्ट पोस्ट जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एरफ जो है ये हमें बताता है डोमेन रेटिंग, मोज हमें बताता है डोमेन अथॉरिटी। जैसे कि मैंने पहले बात की है कि मोज अपनी ज़ुबान कह सकते हैं या अपनी लहजे में कह सकते हैं या अपने वर्ड्स में कह सकते हैं कि मोज अपने वर्ड्स में डोमेन अथॉरिटी कहता है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे DA। और उसके बाद जो एरफ है, एरफ हमें बताता है डोमेन रेटिंग। ये सेम ही चीज़ है, यानी कि दोनों अथॉरिटी बता रही हैं, लेकिन वो मोज जो है वो हमें बताता है डोमेन अथॉरिटी और एरफ जो है ये हमें बताता है डोमेन रेटिंग। ये सेम चीज़ है, लेकिन सिर्फ इनके वर्ड्स में जो है वो फ़र्क है। मोज पे जो डोमेन अथॉरिटी बताता है इसको हम शॉर्ट में DA बोलेंगे, और एरफ जो है वो डोमेन रेटिंग बताता है, इसको हम शॉर्ट में DR बोलेंगे। जब आप मार्केट में आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो है वो DA की या DR वेबसाइट्स की यानी कि अपने अपने हिसाब से या अपनी समझ लेकर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से वो जो है वेबसाइट्स वो डिमांड कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे एरफ ने हमें डोमेन रेटिंग जो है 37 बताया है। मोज का DA जो है वो 20+ होना चाहिए और एरफ का DR भी जो है वो 20+ होना चाहिए। अब ये साइट जो है ये अच्छी साइट्स में शुमार होती है। इसके बाद हम इसके विजिटर चेक करेंगे, इसकी ट्रैफिक हम चेक करेंगे, जिससे हम अंदाज़ा कर पाएंगे कि ये वेबसाइट जो है ये हमारे मेयार पे पूरा उतरती है कि नहीं उतरती। दोस्तों विजिटर चेक करने के लिए, ट्रैफिक चेक करने के लिए हम यही टूल यूज़ करेंगे, यानी कि हम एरफ ही यूज़ करेंगे। एरफ जो है हमें अथॉरिटी भी बताता है और एरफ जो है ये हमें ट्रैफिक भी बताता है। तो यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं कि wowfashionlife.com के विजिटर या इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे हम चेक ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इसकी ट्रैफिक जो है यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो एरफ ने बताया कि इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो 6000+ है। ऑर्गेनिक हम किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक इसको हम कहते हैं कि अगर हम गूगल पे कोई भी चीज़ जो है वो जब सर्च करते हैं
किसी भी किस्म की कोई चीज़, कोई मोबाइल की प्राइस, कोई लैपटॉप की प्राइस या जो चीज़ आपको चाहिए, जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और सर्च के नतीजा में जो वेबसाइट्स आती हैं, आप पहली वेबसाइट ओपन करें या दूसरी करें या तीसरी, आप जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे आप उसके ऑर्गेनिक विजिटर हैं या ऑर्गेनिक ट्रैफिक कह सकते हैं। दोस्तों इसी तरह ये जो वेबसाइट है wowfashionlife.com, यानी कि लास्ट 1 मंथ में 6000 लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया ऑर्गेनिक तौर पे, यानी कि इसकी ट्रैफिक जो है या इसके विजिटर जो हैं वो लास्ट मंथ यानी कि पिछले 30 दिनों से लेके अब तक जो है वो 6000 लोगों ने इस वेबसाइट को ऑर्गेनिक तौर पे ओपन करके इसे विजिट किया या इसे चेक किया। तो दोस्तों अथॉरिटी जो है वो मोज पे DA यानी कि 20+ होना चाहिए और एरफ पे DR जो है यानी कि डोमेन रेटिंग जो है वो भी 20+ होना चाहिए और ट्रैफिक जो है यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिस वेबसाइट की कम से कम जो है वो 1000 होगी या 1000+ होगी वो अच्छी साइट्स में शुमार होती है। DA भी 20+ होना चाहिए, DR भी 20+ होना चाहिए और उसके बाद ट्रैफिक जो है वो कम से कम जो है 1000+ होगी, तो ये वेबसाइट्स जो हैं ये अच्छी वेबसाइट्स में शुमार होती हैं। अब यानी कि मज़ीद हम टूल्स पे जाकर चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 2 टूल है मोज और एरफ सबसे ज़्यादा मार्केट में या इस फील्ड में या ये गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा इन टूल्स की डिमांड है, जो हर बंदा कर रहा होता है कि भाई हमें DR बताओ, भाई हमें DA बताओ या हमें DA 20+ वाली या DA 30+ वाली या DA 40+ वाली वेबसाइट चाहिए। कोई DR की डिमांड कर रहा है, कोई ट्रैफिक की डिमांड कर रहा है। इसी तरह टूल्स और भी बहुत से हैं लेकिन लोग ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। जिस तरह के कुछ लोग समझते हैं कि एरफ जो है ये हमें अच्छे अंदाज के साथ बताता है, इसकी सर्विस जो है वो अच्छी है। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो मोज पे ट्रस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि मोज जो है ये अच्छे अंदाज के साथ जो है ये हमें बताता है। तो दोस्तों हमने इन 2 टूल्स का यूज़ करना है। मोज पे हमने DA चेक करना है और एरफ पे हमने DR चेक करना है और इसके बाद इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी चेक करनी है। अब ये टूल्स जो है ये जस्ट हमें एस्टिमेट बताते हैं, लेकिन अभी हमने ये ये 2-3 चीज़ें देखनी है और हम मज़ीद जो है वो वेबसाइट्स को सर्च करके कि हमने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने वेबसाइट्स को सर्च करना है। वेबसाइट्स को सर्च करके हमने बारी बारी इनका DA और इनका DR और इनकी ट्रैफिक चेक करनी है। DA DR ट्रैफिक चेक करके जिन वेबसाइट्स का DA और DR 20+ होगा और ट्रैफिक 1K+ होगी तो हमने उनको अपनी गूगल शीट में ऐड करना है। यानी दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे कि गूगल शीट कैसे बनती है जहाँ पे हम अपना डाटा जो है यानी कि ये वेबसाइट्स जो हैं ये मैनेज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ बड़े अच्छे अंदाज के साथ हम ऐड करेंगे ताकि आसानी के साथ हमें पता चल जाए कि इस वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट का DA जो हमने चेक किया है वो कितना है या DR कितना है या ट्रैफिक कितनी है या इसका कॉन्टैक्ट जो है वो क्या है या स्टेटस क्या है या प्राइस क्या है। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में गूगल शीट में देखेंगे कि गूगल शीट में ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।